3 ऐसे गाने जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी, जिन्होंने मेरी मेंटल वायरिंग ऐसी की, और वो मैं एक प्रोसेस से गुजरा और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ लाखों लोग मुझे रोज़ाना सुनते हैं। लेकिन इस पूरे सफ़र में 3 गानों का बड़ा हाथ था। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इससे पहले कि आप फतवेबाजी करें, देखें इस वक्त आप जो हैं एक मुल्हिद चाइनीज़ के बनाए हुए फ़ोन के ज़रिए एक यहूदी की वेबसाइट पे बैठे हुए, तो पहले तो इनको बंद करके दराज में रखें, और इससे पहले कि यहाँ गन डालें कमेंट्स में, आप गली में जो गंद पड़ा है उसको साफ़ कर लें। वैसे भी सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान भी हो जाएगा और पाकिस्तान साफ़ भी हो जाएगा। तो अपनी अपनी डोमेन में रहते हैं, मुझे अपने परिस्तारों से बात करने थे। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो वो 3 गाने जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज की। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता चलूँ। मैं जो है, मेरा ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास घराने से था। अब ज़ाहिर है क्लास थोड़ी सी चेंज हो गई है दुआओं से आपकी। हम 6 बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस ज़माने में ज़ाहिर इंटरनेट नहीं था, लोगों के पास हॉबीज़ नहीं थी, तो हम होते चले गए। छोटा सा घर, 8 लोग वहाँ रहते थे अम्मी अब्बू को मिला के। तो एंटरटेनमेंट के मौके बड़े कम थे और सख्तियाँ भी बहुत थी जी, म्यूज़िक नहीं सुनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो हम छुप छुपा के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लिया करते थे कि दोस्त के घर जाके फ़िल्म देख ली, या किसी की दोस्त की गाड़ी में गाने सुन लिए। वॉकमैन अलाउ नहीं था, वैसे पैसे ख़रीदने के भी नहीं थे, और कान में हेडफोन लगे हुए हों तो वो भी बदतमीज़ी होती थी कि भाई जब बड़े बात कर रहे हैं तो कान में ये क्या बड़े बड़े लगा के घूम रहे हैं, ठीक है ना। बड़ा मुश्किल था, लेकिन ऐसे ऐसे करके हम कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर लेते थे। तो मैं गुजरा एक वाइल्ड साइंस का एक गाना, 2 पल का ये जीवन है, ठीक है ना। तो वो गाना जो है उसने मुझे बड़ा सोचने पे मजबूर किया, और ये गाना मैंने गालिबन सुना था 95-96 में। मैं क्लास 5 या 6 का स्टूडेंट था। अब उस गाने के आप लिरिक्स देखें, अगेन जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि ये आर्टिस्ट की जॉब होती है बात करना, ये आधी जॉब आपकी होती है, आप उससे क्या पकड़ रहे हो, ठीक है ना। या तो आप बस पैर हिला के और गुनगुना के निकल लिए, या फिर आपने गौर व फिक्र की कि वो कह क्या रहा है और उसने आपको सोचने पे मजबूर किया। तो जुनैद जमशेद की खूबसूरत आवाज़ जब मेरे कानों में पड़ी, तो मैं वैसे भी बहुत बड़ा फ़ैन था क्योंकि हम नाम भी थे। तो मैंने जब ये गाना सुना, जैसे कहते हैं ना 2 पल का ये जीवन है, कुछ करना है तो कर गुजरो, यानी वाकई 2 पल का जीवन। उस वक्त मुझे ये समझ नहीं आता था कि 2 पल का है, तो टाइम ही नहीं गुजर रहा, और ज़ाहिर उस ज़माने में नेट नहीं था, टाइम नहीं गुजरता था। लेकिन आज मैं देखता हूँ तो उस बात को 25 साल हो गए, यूँ गुजरे 25 साल, पता भी नहीं चला कि मैं वो गाना सुनता था। तो उसमें जो है एक लाइन थी जो कि आपने सुनी होगी कि सोचो तो सारे नज़ारे हैं तुम्हारे, चाहो तो ले लो ये सितारे हैं तुम्हारे। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि इंसान की अपनी सोच पर डिपेंड करता है। मैं आपको हमेशा बारहा दूसरी वीडियोस में भी मैंने आपको ये कहा है कि आप अपनी सोच बदल लो, हर चीज़ खुद ही बदल जाएगी। आप अपना पर्सपेक्टिव ज़िंदगी के लिए बदल लो, आपका माहौल बदल जाएगा। तो सोच के ऊपर सारा डिपेंड करता है। और वो जो बुक है द सीक्रेट, उसमें भी यही बताया कि आप जो है ना, हमारे दीन में भी सिखाया गया कि हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, बुरा ना सोचो, किसी के बारे में भी और अपने बारे में, तो अच्छा ही होगा। बिकॉज द यूनिवर्स वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मेटाफिजिक्स का एक बिल्कुल ही बहुत बड़ी फील्ड है। एनीवे, तो सोच के ऊपर सारा डिपेंड है। अगर आपने सोच ही ले लेना है कि जी मैं बिल्कुल कमतर हूँ और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैंने तो कसम पुर्सी पे रहना है, विक्टिम मेंटालिटी में अगर रहना है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपना माइंड सेट बना लेंगे, ठीक है आज मैं ऐसा हूँ, लेकिन मैंने ये सोच लिया कि मैंने 15 साल बाद या 10 साल बाद इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो ये आपकी सोच, ये जो आपकी मेंटल रिवायरिंग ऐसी करती है कि फिर आपकी सराउंडिंग्स भी उसी हिसाब से ढलते चले जाते हैं और फिर आपको आपके गोल की तरफ जाने में आसानी हो जाती है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू थिंक अबाउट इट। तो उस गाने में एक लाइन थी जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, और वो ये थी कि गम को हमेशा मुस्कुरा के छुपाना, हंसते हंसाते ज़िंदगी को बिताना, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी मुश्किल हालात थे घर में, तो ज़ाहिर है एक डिप्रेसिंग माहौल, और मिज़री वॉज ऑलवेज़ प्रिवेलिंग। जो मिज़री के जो ब्लैक क्लाउड्स थे हर वक्त ऊपर ही रहते थे। तो वो फिर गम जो है फिर वो रिफ्लेक्ट होता था, तो दोस्तों यारों में जाके फिर मैं उसको छुपाता था मुस्कुरा के, हंसी मजाक करके। वो कहते हैं ना जो सबसे बड़ा क्लास क्लाउन होता है, सबसे डिप्रेस भी वही आदमी होता है। रॉबिन विलियम्स की अपनी कहानी देख लें, वो हंसी मजाक में छुपाते थे कि यार मैं तो बड़ा हंसमुख हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि लोग आपकी ज़िंदगी में झांक ना सके चल क्या रहा है। तो अकेले में बड़े सैड होते हैं। तो फिर वही चीज़ जो है मैंने हमेशा इसको प्रैक्टिस किया और हंसते हंसाते ज़िंदगी को गुजारा। चाहे ज़िंदगी जैसे भी गुजरी है उसमें मेरा कंट्रोल नहीं। देखें हज़रत अली का भी कॉल है ना कि यू कांट कंट्रोल द सर्कमस्टांसेस, बट व्हाट यू कैन कंट्रोल इज़ योर बिहेवियर टूवर्ड्स दो सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। अब अगर तूफान आ रहा है, मैं उस तूफान को तो नहीं कंट्रोल कर सकता, लेकिन हाँ मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैंने पुल के नीचे खड़ा होना है या मैंने एक सेफ जगह पे जाना है, ये तो मेरे हाथ में है ना। तो मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस की और इसको अपने पल्लू से बांध लिया, और जो है इसने मेरी बड़ी बड़ी थेरेपी, जिसको आप कह लेंगे, म्यूज़िक भी एक थेरेपी है, ठीक है ना। तो मैंने इसको बड़ा दिल से लगा के रखा और
वो फिर मामला आगे बिगड़ती है। दूसरा गाना नदीम जाफरी साहब का, और जो कि गालिबन 96-97 के दौरान ही आया था। उस गाने का नाम है सोचो कभी, और वो गाना इतना पावरफुल है। अगेन वही वाली बात है ना, देखो आर्टिस्ट का काम है बोलना, अब ये सुनने वाले का काम है कि वो उसको पकड़े और उससे कुछ सबक हासिल करे। अच्छा, इस गाने के जो लिरिक्स हैं, शुरू ही इस तरह होता है कि जिए किसके लिए सोचा कभी, मकसद है क्या इस हयात का, पूरे किए वो वादे क्या जो कल किए थे अपनी ज़ात से, क्यों जी रहे हो बेमाने ज़िंदगी, सोचो कभी सोचो कभी। 2 बार बोला, ठीक है ना। वो मैं 7 क्लास का बच्चा, मैं सोच में ही पड़ गया कि यार ये तो वाकई सही कह रहा है, बेमाने ज़िंदगी लग रही है मुझे थोड़ी सी अपनी, कि क्या सुबह उठ के स्कूल चले गए वटेवर। और फिर मैंने सोचना शुरू किया कि हमारे में से कितने सारे लोग बहुत बेमाने ज़िंदगी गुजारते हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या होता है जी, सुबह उठे बगैर, अपनी मर्ज़ी के बगैर, किसी और की मर्ज़ी से, क्योंकि दफ्तर टाइम पे नहीं पहुंचे तनख्वाह कटेगी, काम किया, बच्चे की ये शादी की, वटेवर उनकी शादी की, बैरियर टाउन में घर लिया, मर गए। क्यों जिए, क्या आए थे, क्यों आए थे, क्या मकसद था ज़िंदगी का, कुछ पता नहीं। देखें, जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम मैं अक्सर कोट करता हूँ अपनी निजी महफिलों में भी और इवेंट्स पे भी, कि इंसान के पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो वो 3 नस्लों तक ज़िंदा रहे या ता क़यामत ज़िंदा रहे। वो कैसे? वो ऐसे कि आपको अपने वालिद का नाम पता होगा, बिल्कुल, दादा का भी पता होगा, मैक्स टू मैक्स उनके वालिद का पता होगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके शजरों की पूरी डिटेल मौजूद होती है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक की उनकी शजरें मौजूद होते हैं। बट अक्सर लोगों को 3, मतलब दादा और परदादा के बाद पता नहीं होता, डेटाबेस ही नहीं ना, संभाला ही नहीं। तो इंसान की ज़िंदगी सिर्फ उतनी होती है जब तक उसका नाम ज़िंदा हो। या तो वो सिर्फ 3 नस्लों तक ज़िंदा रहता है, या फिर वो ता हयात ज़िंदा रहता है, चाहे वो न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो, कायदे आज़म हो, बस बड़ी बड़ी हस्तियाँ। तो ये आपके ऊपर है कि आपने बेमाने ज़िंदगी गुजारनी है और 3 नस्लों बाद गायब हो जाना है, या फिर ऐसा काम करना है कि ता हयात लोग आपकी बात करें, ठीक है ना, आपका नाम ज़िंदा रहे। जब तक इंसान का नाम ज़िंदा है, इंसान ज़िंदा है। तो इस गाने की जो एक लाइन थी जो बहुत मेरे लिए पावरफुल थी, वो ये थी कि दुखी दिलों को खुशी दोगे तो सुख पाओगे। तो मैंने ये समझा कि अच्छा यार, मैं तो खुश होना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एक डिप्रेशन ज़्यादा माहौल में रहता हूँ, और जहाँ पे मिजरी के क्लाउड्स हर वक्त ऊपर रहते हैं, और वो फिर वो मेरी पर्सनैलिटी पे भी झलकते हैं। तो सुख ऐसे मिलना है कि मुझे अपने लिए खुशी नहीं ढूंढनी, मुझे दूसरों को खुशी देनी है, और वो रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास ही आएगी, क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, 3rd लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है ना। यूनिवर्स वर्क्स ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो दोगे यूनिवर्स को वही यूनिवर्स ला के देगी। अच्छा, ये होगा। तो इसी तरह फिर कॉमेडी का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि फिर मैं दोस्तों यारों में करता था, हंसी मजाक करता था, और जो है ना अपने दुख दर्द छुपाने के लिए, और फिर उसके इन टर्न मुझे फिर खुशियाँ ही मिलती थी। और यही वजह है कि जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था, देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई लॉस्ट माय जॉब इन यूएई, और फिर मैं एक वक्त में गाड़ी में भी रह रहा था, क्योंकि घर भी चला गया था मुझसे। तो मैं वीडियोस तो ऐसे एज अ हॉबी बनाता था, तो मेरे पास इनबॉक्स में मैसेजेस भरे पड़े होते थे, और मैं ये सोचता था कि यार मेरी तो अपनी लाइफ तो बर्बाद कर दी, नौकरी नहीं है, आज मेरे सारे दोस्त, कोई अमेरिका में सर्जन है, तो कोई कहाँ पीएचडी कर रहा है, तो किसी के भैया, और मैं यहाँ गाड़ी में बैठा हूँ और आई एम अ लूज़र। लेकिन जब मैं अपने पेज के इनबॉक्स में आता था, मेरा इनबॉक्स भरा होता था कि हमारा बहुत बुरा दिन गुजर रहा था, लेकिन आपके पेज पे गए, 4-5 वीडियोस देखी, हमारा दिन बन गया, थैंक यू फॉर मेकिंग आवर डे। सो दैट हैप्पीनेस यूज्ड टू मेक मी हैप्पी। तो किसी को खुश करने में मुझे फिर जो खुशी हुई, तो मुझे ये गाना याद आया कि हाँ, नदीम जाफरी ने सही कहा था। तो फिर मैंने यही सिलसिला शुरू किया, और आज तक यही होता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे कितने मुझे मैसेजेस यही आते हैं कि हमारा दिन बहुत बुरा गुजर रहा था, आपकी बस स्टोरी देखी, दिन बन गया हमारा, यू मेड माई डे। तो दैट हैप्पीनेस मेक्स मी हैप्पी। तो दुखी दिलों को खुशी दोगे तो सुख पाओगे। हम जो है, हम समझते हैं कि हमें खुशी मिलेगी खुद ही सब कुछ अटेन करके। अब आपके ज़िंदगी में कितनी मिसालें होंगी, आपके रिश्तेदारों में, जानने वालों में, मोहल्ले में, जिनके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया होगा लेकिन खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुशी का दारोमदार मटेरियल्स पे रखा हुआ है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाए तो ज़्यादा खुशी होगी, या मेरा बड़ा घर थोड़ा और बड़ा हो जाए ज़्यादा खुशी होगी, या और खूबसूरत बीवी मिल जाए एक और तो ज़्यादा खुशी होगी। नहीं, खुशी मिलती है बांटने में। अब आपने ऐसे भी बहुत लोग देखे होंगे जो गिविंग में बहुत, जो चैरिटी में बहुत पेश होते हैं, और उनके पास अगर आप बैठें तो एक लेवल ऑफ सेरेनिटी उनकी पर्सनालिटी से जो है ना, सुकून एमिट कर रहा होता है। जिस तरह ये लाइट एमिट हो रही है ना, वो सुकून, वो ट्रैंक्वालिटी, वो पीस के किस मकाम पे होते हैं कि आप उनके साथ बैठो, आप ही खुश हो रहे होते हो, तो वो खुशियाँ एग्जर्ट कर रहे होते हैं, मतलब एनर्जी का बल्ब बने हुए होते हैं, और वो धड़ाधड़ खुशियाँ। तो ये जो है ना, ये सुख देते हैं दूसरे को तो खुशी पाते हैं। तो खुशी जो है गिविंग में है, टेकिंग में नहीं है। ये मैसेज मैंने उस गाने से सीखा, और ये प्रैक्टिस मैंने हमेशा जारी रखी, और आज आपके सामने। तीसरा गाना,
अगेन, और ये मेरा बहुत डिप्रेशन वाला फेज़ था अर्ली 2000s में, जब मैं कॉलेज से फ़ारिग तहसील हो गया। इंटर कर लिया था मैंने, सारे मेरे दोस्त माशाल्लाह पैसे वाले थे, कोई इंग्लैंड चला गया पढ़ने, कोई कहाँ चला गया, और मैं जो है यहाँ रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। और फिर छोटे बहन भाइयों की ज़ाहिर है वो उनकी पढ़ाई फाइनेंस करनी थी। तो मैं बहुत डिप्रेशन में रहता था क्योंकि जिस बिल्डिंग में वो रेस्टोरेंट था उसी बिल्डिंग में एपटेक भी था और बीकन हाउस इन्फॉर्मेटिक्स था। और मेरे ही उम्र के बच्चे खूबसूरत से बैग लिए अच्छी अच्छी गाड़ियों से उतर के आ रहे हैं। तो मैं 17 साल का था, ज़ाहिर है मैं कॉम्प्लेक्स भी फील करता था और मुझे फिर मैं दुख भी होता था। मैं अल्लाह से बहुत कंप्लेन करता था और अकेले में बहुत रोता भी था कि यार मुझे किस बात की सज़ा दी है। मैं भी पढ़ना चाहता, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मेरा ए ग्रेड था इंटर में भाई, प्री इंजीनियरिंग में। मुझे कैलकुलस ऐसे मैं पढ़ाता था लोगों को, इंटीग्रेशन आपका भाई चीता था। लेकिन मैं बोलता था यार हालात मुझे कहाँ ले आए यार, मैं आटे बोरियों की, चावलों की दालें और ये बोरियां ले लेके मैं, और घी के कनस्तर लेके खड़ा हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। उस ज़माने में जल बैंड नया नया आया था, 2002-2003 की ही बात है। तो उनका जो एक गाना है एक दिन आएगा, ठीक है ना, तो उसमें जो लाइन थी कि दिल दिल तू रोना नहीं, ये ख्वाब अधूरे नहीं, ये अरमा सारे तेरे पूरे होंगे कभी। और मैं ना ऐसे दिलासों वाले गानों पे और ऐसी दिलासों वाली महफिलों में बोलता था भाई खल्ली वल्ली भाई, यार मेरी लाइफ अजीब, मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के मैं यार आटा डाल के और बोरियां उठा रहा हूँ मैं, और तुम बोल रहे हो कि नहीं एक दिन आएगा और तू यूं गाएगा पता नहीं क्या। लेकिन मैं बोला कि शायद, और फिर मैंने अपना उस गाने के बाद मैंने इस तरह सोचना शुरू किया कि यार दिस इज़ ओनली माई प्रेजेंट, इट्स नॉट माई एंटायर लाइफ। और मैं हमेशा से ये सोचता था, देखिए मैं मेंटल मैपिंग की बात कर रहा हूँ ना, जो जुनेद जमशेद के गाने में थी कि सोचो तो सारे नज़ारे हैं तुम्हारे। तो मैं उस ज़माने में भी आपके भाई का कॉन्फिडेंस चेक करें, मैं सोचता ये था कि मैंने तो बहुत बड़ा आदमी बनना है, ये तो छोटा मोटा स्पीड ब्रेकर है। अब जैसे आप जाते हैं ना यहाँ से घारो जाते हैं तो बीच में छोटा सा पैच आता है, गाड़ी खड्डों में लगती रहती है, तो ये वो पैच है, आगे तो मेरा हाईवे खल्ली वल्ली है, आपका भाई 200 की स्पीड पे भगाएगा गाड़ी। मैं अपने आप को कम ही नहीं समझता था किसी, मैं कहता था नहीं भाई मेरा बहुत बड़ा गेम है और मैंने तो आगे जाके ज़िंदगियाँ बदलनी है। हालांकि अपनी ज़िंदगी चढ़ी हुई है लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा था कि यार नहीं। और उस गाने ने वाकई मेरी बहुत बहुत हेल्प की, एंड क्यूडोज टू गौहर एंड फरहान। तो मैं फिर ये गाना पकड़ के जो ना, मैंने कहा हाँ एक दिन तो आएगा ना, कब तक ये चलेगा यार। देखो ना वो कहते हैं ना, गम की है रात लेकिन गम की है शाम लेकिन शाम ही तो है, ठीक है ना, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। तो ये तो, और ज़िंदगी है ही वाइटल साइंस। अभी हम वाइटल साइंस की बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ। देखें स्ट्रेट पाथ जो होता है ना वो तो डेथ होती है। आपने देखा होगा ना फिल्मों में जब पेशेंट आईसीयू में होता है तो मशीन में जब सीधी लाइन आती है वो तो डेथ होती है। तो ज़िंदगी कभी स्टैग्नेंट रहती नहीं है, वो तो अप्स एंड डाउन्स, जब अप्स एंड डाउन्स होते हैं वही ज़िंदगी होती है। तो कभी ज़िंदगी में आप ऊपर होते हो कभी नीचे। तो मैं नीचे था, मेरा ठीक है आज नीचे हूँ कल ऊपर हो जाऊँगा, ठीक है टाइम लगेगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे सैडली लोगों में, ज़्यादातर लोगों में जो है ना, उनको आज करोड़पति बनना है, आज उनको जो है ना माहिरा खान टाइप की गर्लफ्रेंड चाहिए, उनको आज उनको जो है ना स्टारडम चाहिए, और आज सब कुछ ऐसे नहीं होता, बहुत टाइम देना पड़ता है। मुझे भी 17 साल लगे वहाँ से, 2003 की बात है, आज 2020 हो गया, बहुत टाइम लगा। लेकिन गम की है शाम लेकिन शाम ही तो है, ठीक है ना। तो मैं ये सोच रहा था एक दिन आएगा, आपके भाई का गेम होगा और आपके भाई हिलाएगा दुनिया को, और हल्का ही नहीं आऊँगा मैं, अपना टाइम आएगा। आज रिलीज़ हुआ है, हम तो कब से कह रहे हैं भाई आएगा अपना टाइम, ये तो छोटे मोटे हर्डल है कल्ली वल्ली। तो ये आपका एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड डिफ़ाइन करता है। अगर यही मैं सोचता कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है और मैं तो किन गुनाहों की सज़ा है, और मैं अगर विक्टिम मेंटालिटी पे जाता और बैठा रहता और कोसता रहता अपने हालात को, वही वाली बात है ना, हालात पे आपका कंट्रोल नहीं है लेकिन आपका क्या बिहेवियर है उन हालात में वो तो कंट्रोल आपके हाथ में ना। तो सारी गेम यहाँ की है, सारी गेम यहाँ की है भाई। इसको चेंज कर लो हर चीज़ चेंज है, इसको गंदा कर लो हर चीज़ गंदी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।